तो देखो अपने पास नेक्स्ट आता है टाइप नंबर 3 या फिर मैं कहूं तो पार्ट नंबर 2। इसके अंदर क्या बोलता है कि एक संख्या का 24% 144 है, तो वो संख्या बताओ। तो वह संख्या बताओ। देखो टाइप नंबर 3 के अंदर क्या देगा वो आपको, या तो एक संख्या और उसके साथ परसेंटेज देगा। संख्या के साथ में क्या देगा, परसेंटेज देगा। तो इसके अंदर देखो आपको एक संख्या दे दी और एक क्या दे दिया, परसेंटेज दे दिया। और पूरी जो संख्या है या इस वह संख्या मतलब पूर्णांक, एक हिसाब से मैं इसको क्या कह सकता हूं, पूर्णांक कह सकता हूं। ठीक है, पूर्णांक में इसको कह सकता हूं। तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला टॉपिक किया होगा, उसके अंदर आपने चेक भी किया होगा, देखा भी होगा कि अपने पास एक फॉर्मूला था रियल नंबर बटे रियल रेशियो इनटू क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का ये एक टाइप था या एक ट्रिक कह सकते हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी हिसाब से अपने पास प्रतिशत के अंदर भी एक टाइप बनता है या एक ट्रिक बनती है रियल नंबर अपॉन में प्रतिशत, क्योंकि वहां पे क्या था, रेशियो वाला टॉपिक था इसलिए अपॉन में रेशियो आ गया था। यहां पे आपके पास प्रतिशत का टॉपिक है इसलिए प्रतिशत आ जाएगा और इनटू क्वेश्चन बाकी सेम है। तो कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपके अगर सिलेबस के अंदर अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शनल नहीं है तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से ये ट्रिक आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता है इसके अंदर कि आपको कोई नंबर या संख्या कह सकते हैं, रियल नंबर की जगह क्या संख्या कोई, और उसी का परसेंटेज, जो संख्या ले रहे हो आप उसी का क्या लेना है, परसेंटेज। और उसके बाद क्वेश्चन में चाहे आपसे कुछ भी पूछा है। बात क्लियर होगी? तो ये ट्रिक अपने लगा के यूज करके और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इसके अंदर कि अपने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल किया था उसके अंदर भी ये ट्रिक थी, प्रतिशत के अंदर भी यही ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो ट्रिक तो है, बट दो टॉपिक के अंदर जब एक ही ट्रिक आती है तो आप सोच सकते हैं कि अपने पास बहुत ही कम ट्रिक है, यानी कि ज्यादा ट्रिक्स वगैरह को याद करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ने वाली। ये बात आप ध्यान रखोगे, है ना। 25-30 एक टॉपिक के अंदर अपने ट्रिक याद करेंगे तो इससे अच्छा तो वो क्वेश्चन ही कर लें। और यहाँ पे जो मैं ट्रिक आपको करवा रहा हूँ वो कम से कम 2 टॉपिक के अंदर भी यूज हो रही है, और हो सकता है आगे भी यूज हो जाए, है ना। तो ट्रिक दो तीन ट्रिक से आपका पूरा ये मान के चलो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक जैसे बुक में दी होती है या अगर आप जहाँ से भी देख रहे होते हो तो वहाँ पे अलग अलग ट्रिक दी होती है। अपने ज़्यादा ट्रिक्स का यूज करना ही नहीं है, एक दो तीन ट्रिक होगी एक टॉपिक के अंदर, बस उसको ही करते जाना है और अपने पास वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर, रियल नंबर या फिर मैं कहूँ तो संख्या भी कह सकते हैं अपने, है ना, संख्या बटे परसेंटेज इनटू क्वेश्चन। क्लियर? अब संख्या क्या है सर, 144 है। इसका बेसिक क्या है कोई मतलब नहीं है, एक्स वैक्स अपने लेते ही नहीं। जब तक जरूरत मतलब बिल्कुल इमरजेंसी का तो अपने कह नहीं सकते, तब तो अपने को लेना ही पड़ेगा एक्स को। अदरवाइज जो अपने अब तक करते हैं माना एक्स बराबर ये माना वो नहीं करेंगे। ट्रिक 10 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा। तो देखो 144 क्या है संख्या, और ये 144 उस संख्या का कितना है, 24%। देखो ये 144 अगर मैं ये कहूं कि मान लो ये आपके पास पूरी संख्या है, समझ रहे हो। अब इसमें से यहां तक मान लो ये गांव मान लेते हैं, एक गांव है, ये गांव है। इस गांव के अंदर बोलिए कि इतने जो है ना वो 144 लोग हैं। इतनी जगह में कितने लोग रहते हैं, 144। और उसने ये देखो एक संख्या का 24%, तो ये परसेंट भी कितना है, 24%। यानी कि पूरी संख्या या पूरा जो अपने पास जनसंख्या है उसका 24% 144 में कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? यस सर बिल्कुल कह सकते हो। अपने को पता क्या करना है, वह संख्या यानी कि वो पूरी जनसंख्या बतानी है। तो पूरी जनसंख्या बतानी है मतलब अपने को क्या बताना है, पूर्णांक। और पूरी जनसंख्या किसके बराबर होती है सर, 100% के बराबर होती है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते कि एक गांव की जो जनसंख्या वो कितनी होगी सर, 100% होगी। 3rd-4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 3री-4थी क्लास का कोई भी बता देगा। तो अब देखो यहाँ पर 144 बटे उसका ही प्रतिशत 24 इनटू मैंने क्या बोला था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह संख्या। अब वह संख्या कितनी है सर, 100% है, तो इनटू 100। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं? इसको कट कर देते हैं अपने, 12 से कट किया 2, 1, 2, 6, यानी कि सर 600 लोग हैं या 600, वह संख्या कितनी है, 600। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 600 का 24% इतना होता है कि नहीं होता, आप चेक करके भी देख सकते हो। पर अपने को इतना हाई फाई क्वेश्चन है ही नहीं है, है ना, तो नहीं ज़रूरत है अपने को।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। अब मैं आपको इसमें टाइम लग गया, एक्चुअल जो आपको टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब देखो वो क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाता है। कहता एक संख्या का 38%, 38% 95 है, 95 है, तो उसी का 84% बताओ, उसी संख्या का 84% कितना होगा ये पूछ लिया। तो ट्रिक पता है? यस सर। ये कहता 95 जो है वो क्वेश्चन, देखो जितना टाइम लगाना है क्वेश्चन पे लगा लो, आंसर में टाइम नहीं लगेगा। ये 95 क्या है सर? उस संख्या का 38% है, कह सकते हैं। यस सर। तो 95 है, उसी का प्रतिशत कितना है? 38 है। अपने को कितना निकालना है? 84। तो संख्या प्रतिशत इंटू क्वेश्चन। ये लो जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। 19 से किया, 19 को 2 से कट किया, 19 5 से कट हो गया, और ये हो गया अपने पास 4 2 42, यानी कि 210 क्या आ गया अपना आंसर, यानी कि उस संख्या का 84% कितना होगा? 210 होगा। बात क्लियर होगी? यस सर। थोड़ा सा इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं अभी अपने। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है अपने को इसी के अंदर? क्या कहता कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 6000 घर किराया, रुपए लगा देते हैं, घर किराया यूनिट कहते हो या इकाई कहते हैं, ये लगानी जरूरी होती है। सीधा 6000 क्या है? रुपए है, पैसे है, थप्पड़ है, क्या है, मुक्के हैं, है ना, कन्फर्म नहीं होता, इसलिए यूनिट लगानी जरूरी होती है। 6400 रुपये फीस, 6400 रुपये बच्चों की फीस कह सकते हैं अपनी, 8000 रुपये अन्य खर्च कर देता है। ढंग से देखना क्वेश्चन पूछा क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद भी क्वेश्चन बनेगा, देखते जाना। यदि वह हर महीने 15% बचत करता है, यदि वह हर महीने 15% बचत करता है, तो उसका वार्षिक वेतन बताओ। तो उसका वार्षिक वेतन क्या होता है भाई? 1 साल का वेतन हमें क्या करना है? बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, ढंग से सुनना, ध्यान देना एक बात पे। सर ध्यान तो दे देंगे पर ध्यान देना क्या है बताते हैं भाई। अब मेरी बात सुनो कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 6000 रुपये घर किराया, यानी कि मान लो उसका मासिक वेतन कुछ भी है, मैं इस बॉक्स में रख लेता हूं। अब यहां पे लिख लेता हूं मैं खर्च, देखते जाना। मैंने क्या लिख दिया? खर्च। अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हो, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ आना जरूरी है। समझ आने के बाद कहीं कैसे करो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो सर करवा रहे हैं या कोई वीडियो में देख रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं वो करो, नहीं। थोड़ा बहुत बेसिक हो तो अपने आप कर लो, बाद में जो आपको ट्रिक बताई जाती है उसका यूज़ कर लो। देखो खर्च के अंदर अगर मैं बात करूं तो 6000 रुपये तो एक है, प्लस 6400 रुपये एक है, प्लस 8000 रुपये एक है, तो टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए 004 और 20,400 रुपये क्या हो गए आपके? टोटल हो गए। सुनना ढंग से, खर्च कितने कर देता है? 20,400। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने घुमा दिया था। कैसे घुमाया कि सर आपने तो कहा था ना संख्या और परसेंटेज देगा, तो वो संख्या अलग अलग दे दी इसने, टोटल तो हम कर सकते हैं। यस सर। तो टोटल मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 20,400 रुपये खर्च कर देता है, ये ना चीज ना लिखो तो एक ही बात है। यस सर। अब देखो कि यदि वह हर महीने 15% बचत करता है, तो देखो बचत क्या होता है? बचत होता क्या है सर? बचत होता है वेतन माइनस खर्च। समझ रहे हो बात?
वेतन माइनस क्या होता है, खर्च होता है। बात क्लियर होगी? यस सर। तो यहां से अगर मैं देखते जाना, बचत क्या होता है, वेतन माइनस खर्च। या फिर मैं इसी बात को और क्लियरली बताऊं तो ये देखो, बचत प्लस खर्च क्या होता है, फिर से देख लो सर, बचत प्लस खर्च, बचत और खर्च दोनों अगर ऐड कर दें तो हमारा वेतन आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से खर्च निकालना चाहूं तो सर वेतन माइनस बचत कर दो, यही होता है। यस सर। तो मान लो एक इंसान को वेतन मिलता है, वो कितना मिलता है सर, 100% मिलता है। कितना मिलता है, 100%। बचत कितने की कर रहे हैं, 15% की। तो कितने आ गया खर्च आपका, 85%। तो ये मैंने यहाँ पर तो बोर्ड पे करके बताया, आप बिना बोर्ड पे, ये आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर 15% बचाता है तो मतलब उसने खर्च कर दिए कितने, 85%, 100 में से। यानी कि 85% इसके इक्वल है कि नहीं है, इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता, 85%। यस सर। तो देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। सर 20,400 खर्च करता है, खर्च का परसेंट 85 है, तो उसका वेतन निकालना है तो मल्टीप्लाई, यानी कि वही बात, संख्या सर 20,400, परसेंटेज सर 85, क्वेश्चन में क्या निकालना है। अब बात आ गई क्वेश्चन, सर यहाँ 15 लगा दें क्या, क्यों भाई 15 क्यों लगा दो। उसने क्या पूछा है, वार्षिक वेतन पूछा है, उसने ये पूछा है क्या बचत कितनी करता है, नहीं सर। क्या पूछा है, वार्षिक वेतन। वार्षिक वेतन से पहले मैं बात करना चाहूंगा वेतन की। तो वेतन कितना होता है, 100% होता है सर। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके, 100 आएगा। मल्टीप्लाई में आपके पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 24,000 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, 24,000। ये क्या आया है, कोई बता सकता है? आपको ऑप्शन के अंदर ये भी मिलेगा, ये 24,000, आपको ऑप्शन के अंदर ये भी मिलेगा 20,400, और एक CD और भी मिलेगा, मैं बताने वाला हूं। तो आपने जैसे 24,000 कर दिया, टिक सही, यस सर ओके हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। कैसे कि सर इसने वेतन नहीं पूछा था, मासिक वेतन नहीं, इसने पूछा था वार्षिक वेतन। वार्षिक मतलब सर 12 महीने का, तो यानी कि 12 को अभी मल्टीप्लाई और करना बाकी है। समझ रहे हो बात, 12 को मल्टीप्लाई करना अभी और बाकी है। तो ये हो जाएगा 288 रुपये। अब ये भी ऑप्शन आपको सी मिलेगा, 288 है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारा कुछ आता होगा फिर भी गलत कराओगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला लाइन है, बीच वाला लाइन है, आप मिस कर देते हो। तो आपको बात क्लियर होगी। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था, ये भी ट्रिक अच्छी है, इजी है, हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखो, 20,400 आपका क्या है सर, खर्च है। ये कितना है, 85% है। ये कितना है सर, ये तो 85% है। इनटू अगर मैं 100 कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक महीने का वेतन। इसको यहीं से 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बार बार आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो भाई, या मैं तो ये कहूँगा कि अपनी तरफ से अगर नोट्स बना सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर तो वो सबसे बेटर होते हैं, ठीक है? क्योंकि अपना बनाया हुआ, अपना लिखा हुआ अपने को समझ आ जाता है। तो अपने क्या कर रहे हैं, टाइप नंबर 3 कर रहे हैं। टाइप नंबर 3, चलो इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और लेते हैं एक। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से देखना, धीरे धीरे जाएंगे, लेवल हाई करते जाएंगे। क्या कहता कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में ध्यान से देखना, पास होने के लिए 34% अंक चाहिए। यानी कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 34%। अगर आपको पास होना है कम से कम इतने नंबर आपको चाहिए। अब विनोद है, विनोद है ना, नोट पे लिखा हुआ आया था क्या, विनोद, वो वाला विनोद नहीं हो रहा, ये विनोद है।
28% अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, वह 27 अंक से फेल हो जाता है, 27 अंक से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आप हमें बताएंगे जी क्या कि पूर्णांक कितना है, आप हमें बताएंगे पूर्णांक कितना है। देख लो तो एक सर परसेंटेज दे दिया, ये दे दिया, तो सर 34 के बटे में 27 करके 100 कर दें जी। जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को समझो पहले। देखो एक परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए जैसे मालूम है एक परीक्षा जो है अपनी जो अपना एग्ज़ाम है उसको मैं एक लाइन पे बना देता हूँ कि अगर बच्चे के इतने परसेंट ये तो होते हैं यहाँ पे 0% देखते थे ना, और ये होता है 100%। बात जानते हो आप, लाइन से समझते हो इस बात को? यस सर। अब आपको पास होने के लिए कुछ इतना चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूँ पास होने के लिए अंक या फिर पासिंग जो मार्क्स है आपके वो इतने होने चाहिए। कितने हैं सर? 34%। पर विनोद भाई साहब जो थे उनके कितने बने सर? 28%। तो 0 से 34 यहाँ तक है। अब बताओ इससे इधर आएगा किधर आएगा? सर इधर आएगा। मान लेते हैं कुछ यहाँ पर ही रह गया, वो ये है विनोद जी, है ना। तो इनके कितने परसेंट बने? 28%। समझ ढंग से देखना क्यों सर। अब वो कहता है कि 28% उसके मार्क्स बने हैं और वो 27 अंक से फेल हो गया। मतलब कि उस 28% प्लस 27 अगर और हो जाता, 28 अंक जो आए हैं उसके 28% जो अंक आए हैं उसमें अगर 27 और आ जाते तो सरपास हो जाता, पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता ना। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यहाँ से लेके, यानी ये 28% वाली लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर की कमी रहेगी। और कितने नंबर की कमी रहेगी सर? 27 नंबर की कमी रहेगी। कितने नंबर की कमी रहेगी? 27। ढंग से देखना, 27 की रहेगी। ये तो आ गई अपने अंक के अंदर, या फिर मैं कहूँ मार्क्स। ये तो कमी आ गई किसकी? मार्क्स की कमी आ गई, है ना। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परसेंटेज में कितना फर्क है, तो सर 28 और 6% पीछे रह गया था। यानी कि अगर मैं परसेंट में कहूँ तो देखो इतने गैप कितना हो जाएगा? 6% का। ये कि 6% तो सर उसके नंबर कम रह गए। और 27 अगर वैसे बात करें कि परसेंट में पूछोगे तो सर 6% है, और अगर मार्क्स में पूछोगे तो 27 है। मार्क्स में पूछोगे तो आपके कितने हैं? 27 है। क्या निकालना है? पूर्णांक। यस सर। अब वो मेथड यूज कर दो, संख्या बटे प्रतिशत इंटू पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा नंबर चाहिए, मतलब 100%। यानी कि क्वेश्चन जो यहाँ पे अपने क्या फॉर्मूला होता है? संख्या बटे प्रतिशत इंटू क्वेश्चन होता है ना। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? पूर्णांक। और पूर्णांक कितना होता है? 100। इसको कट किया 3 से 9, इसको कट किया 50, आंसर आ गया 450। यानी कि उसके 450 अपने ये कह सकते हैं एग्जाम के कुल क्या थे? मार्क्स थे। इसमें अगर उत्तीर्णांक पूछ लेता आपसे तो आपसे क्या पूछ लेता? उत्तीर्णांक पूछ लेता। चलो आगे करेंगे, एक क्वेश्चन है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, समझ आ गया होगा ये बात। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 214.5 नंबर या अंक की आवश्यकता है, या अंक चाहिए, या मार्क्स की बात करें तो अपने इतने क्या होने चाहिए? आपके मार्क्स होने चाहिए। समझ रहे हो? यस सर। फिर कहता है कि प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है। सर ये 21% अंक है कि प्राप्त क्या? अंक लिखा हुआ है पर ये है तो प्रतिशत ही, कहीं अंक मत समझ लेना इसको। वैसे 21 सीधा मत समझ लेना, 21% है ये प्राप्त करता है। क्वेश्चन को बारीकी से आराम से पढ़ो। और 12% से फेल हो जाता है, वह 12% से फेल हो जाता है,
फेल हो जाता है तो आप हमें इस के पूर्णांक बताओ। पूर्णांक मतलब टोटल कितने नंबर का एग्जाम था। बात क्लियर होगी? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? यस सर। तो एक बार और मैं लाइन से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लाइन से नहीं समझाऊंगा, सीधा बताऊंगा। भी देखो ये कुछ ऐसा है, यहाँ तक अगर बच्चे के आते हैं तो 100% नंबर है, इतने आते हैं तो 0% है। पर प्रीतम भाई साहब के कितने आए थे? 21% आए थे। मैं पी लगा देता हूँ, पी का मतलब प्रीतम, 21% आए। ये नहीं कि सर यहाँ पे नाम नीचे लिखा है ना ऊपर लिखा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल रटो मत, समझो इस चीज़ को। 21% आए। अच्छा ठीक है, अब कितने परसेंट से फेल हो गया वो? 12% से। चलो उससे पहले मैं एक और ऊपर वाली लाइन पढ़ लेता हूँ। कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 214.5 अंक चाहिए। तो पास होने के लिए मान लो ये अंक इतने हैं। सर ये तो 50% सा लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, लाइन लंबी कर लो, मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके जो नंबर है वो कितने आए? सर 214.5। नीचे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंट लिखा तो यहाँ कुछ परसेंट लिखने की कोशिश करूँगा। देखो 0%, 21% प्रीतम के आए। पास होने के लिए 214.5% नहीं है, ये परसेंटेज नहीं, ये अंक है। इतने अंक अगर आ जाते तो वो पास हो जाता। पूर्णांक है 100%। ये बात यहाँ तक लिख दी, ये बात भी लिख दी। कहता वह 12% से फेल हो गया। कितने प्रतिशत कम रह गए? 12%। यानी कि 21 तक तो आए थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है? सर 12% का है। कितना है? 12% का। ध्यान से देखो। और ये यहाँ ये 214 क्या है? सर ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कहने का मतलब पासिंग मार्क है। तो पासिंग मार्क्स के अंदर अपने को संख्या तो आ गई, अपने फॉर्मूला लगाने वाले हैं ना, संख्या बटे प्रतिशत इंटू क्वेश्चन। संख्या तो आ गई, पर प्रतिशत नीचे क्या लिखे? 12 नहीं, क्योंकि 12 तो इतना की है और ये अपने पास पासिंग मार्क्स है। तो 21 + 12 यानी कि पासिंग मार्क्स परसेंट में तो सर 33% है। 21 तो उसके आगे 12 और आ जाते तो पास हो जाता, पासिंग मार्क्स आ जाते। यानी 21 तो आगे 12 और आ जाते तो पासिंग मार्क्स आ जाते। तो 21 तो आगे 12 और आ जाते तो कितने हो जाते? 33% हो जाते। अब 33% किसके इक्वल है? 214.5 के इक्वल है। तो लिख देंगे सर 214.5 बटे 33 इंटू पूर्णांक चाहिए सर हमें। क्वेश्चन क्या है? पूर्णांक ही पूछा है ना उसने, तो 100 आ जाएगा। अब ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो पॉइंट में 10 आ जाएगा। 1 0 से क्या हो गई? 1 0 कट हो गई। इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर देख लेते हैं। 11 से कट हो जाएगा क्या? देख लेते हैं 11। चलो मैं ओवरऑल लिख देता हूँ, मेरे पास रखी हुई है वैल्यू 650 आएगा। आप चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन। समझ रहे हो बात कि 21% तो आगे 12 और आ जाते तो पास हो जाता। तो टोटल कितने आ जाते अगर उसके पास होने के लिए? 33% चाहिए थे। तो 33% किसके इक्वल है? 214.5 अंक के। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड इससे, यानी कि अपना हर एक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि लेवल क्या होता जाए, इंक्रीज होता जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है। मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम में करो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। एक बार में समझ आ गया कोई बात नहीं, एक बार और समझ लो, और तीसरी बार फिर जब कुछ लिखने लगो तो क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते लिख दो। और आपके मैक्सिमम यानी कि मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती तो आपके आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कहता एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 37% चाहिए, 37% अंक चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट या एक विद्यार्थी कहेंगे, व्यक्ति स्टूडेंट तो नहीं, स्टूडेंट इंग्लिश का वर्ड और व्यक्ति तो सर काम धंधे वाली बात है ना। एक स्टूडेंट है वो 49% लेकर आता है, अंक प्राप्त करता है, फिर क्या कहता है, जो कि
जो कि उत्तीर्णांक क्या होता है मैं बता देता हूं, पासिंग मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? पासिंग मार्क्स को क्या बोलते हैं अपने? उत्तीर्णांक बोलते हैं। जो कि उत्तीर्णांक से या फिर पासिंग मार्क्स से 78 अंक ज़्यादा है। अब प्रतिशत नहीं बोला इसने, अंक ज़्यादा है। तो आप हमें चलो दोनों ही पूछ लेते हैं, इसमें पूर्णांक भी बताओ। अब आगे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, समझ रहे हो, बेसिक ही होगा ना। मैं सीधा लिख देता हूँ उत्तीर्णांक और हमें पासिंग मार्क्स। अब मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाओगी, आप भी समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पास होने के लिए 37% चाहिए। देखना, बात समझना, फिर से देख लो, चाहिए आप इधर देखो। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, या उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए सर? 37%। अब विद्यार्थी के आ कितने गए सर? विद्यार्थी के आगे 49%। अब वो अगर 37% आ जाए तो आप समझ रहे हो। चलो मैं आपको लाइन से बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे भी कंफ्यूज ही हो, लाइन से बता देता हूँ। देखो कुछ ऐसा था, ये 0% और ये 100%। क्या कहता है कि परीक्षा में पास मार्क्स यानी कि अपने पास 37% क्या है? उत्तीर्णांक कह सकते हैं, उत्तीर्णांक या फिर पासिंग मार्क्स कितने हैं? 37%। देखते जाना। अब विद्यार्थी के कितने आए सर? 49%। जो स्टूडेंट है उसके कितने आए सर? 49%। ठीक है। अब क्या कहता है, जो कि उत्तीर्णांक से 78 अधिक है, 78 मोर देन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा है? 78। तो ये रहा आपका पासिंग मार्क्स, ये रहे जो उसने ऑब्टेन किए या फिर उसने प्राप्त किए हैं। तो उन दोनों के बीच का जो अंक के अंदर मैं बताऊं तो कितने का फ़र्क है सर? 78 नंबर ज़्यादा है। समझ रहे हो बात? कितना ज़्यादा है? 78 नंबर ज़्यादा है। अगर ये तो हो गया अंक के अंदर। अगर मैं प्रतिशत के अंदर, क्योंकि अपने को फॉर्मूला क्या है सर? संख्या बटे उसी का प्रतिशत इंटू क्वेश्चन, यही फॉर्मूला है ना, ट्रिक यही है। तो संख्या आ गई प्रतिशत सर, 37 और 49 में 12 का फर्क होता है, यानी कि गैप आ गया 12%। तो लगा देंगे यस सर। क्या चाहिए? पूर्णांक या वूल नंबर भी कहते हैं। पूर्णांक को क्या कहते हैं? वूल नंबर या टोटल नंबर भी कह सकते हैं, जो एग्जाम के अंदर है। तो संख्या है सर 78, प्रतिशत में है सर 12, पूर्णांक निकालना इसलिए 100 से 6 आ गया। सही आता है क्या? नहीं सर 6 तो नहीं आता, नहीं आता। चलो 6 से कट करके देखते हैं अपने। 6 से कट किया 2, 1, 3, यस नहीं आता भी। 2 से कट किया 50, कितना हो जाएगा? 1300 का आधा 650। तो पूर्णांक तो हो गया आपके 650। अब आपको क्या चाहिए? उत्तीर्णांक। आपको क्या चाहिए? उत्तीर्णांक चाहिए, है ना। तो वही बात, अब इसके आगे मत करना, मैं इससे नहीं करवा रहा आपको। क्यों नहीं करवा रहा? कि हो सकता है आपसे सीधा उत्तीर्णांक पूछ ले, तो पहले आप ये निकालोगे फिर नहीं। आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ उत्तीर्णांक के लिए। देखो उत्तीर्णांक आपको चाहिए, तो यहाँ पर उत्तीर्णांक के लिए अपने क्या कर देंगे? टोटल नंबर है अपने पास 650। सर हम उसका तो यूज़ ही नहीं कर रहे, उसका तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। चलो भाई यूज़ ही नहीं कर रहे, तो इसके अंदर देखो टोटल मार्क्स आपके पास है 100%। अच्छा ये ठीक है सर। देखो 78 अंक है, उसका यूज़ नहीं करेंगे। 78 सर संख्या बटे में प्रतिशत, ये आ गया। क्या चाहिए सर? उत्तीर्णांक। तो क्वेश्चन अब की बार क्या बन जाएगा? उत्तीर्णांक। समझ रहे हो बात? उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। तो वही बात, 12 से कट किया 2, ये आ जाएगा 13। अब 13 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने। 13 इंटू 37 बटे कितना आ जाएगा? 2। 13 इंटू 37 बटे 2 आ जाएगा। इसका आंसर अपने पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 240.5। इसका देख लो, चाहिए इस चीज़ का कहीं भी यूज़ नहीं किया, फिर भी अपने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक अपने को जरूरी पूर्णांक के लिए ही है। देखो संख्या कितनी? 78, प्रतिशत में फर्क सर 12। क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक इसके लिए कितने हैं? 37%। क्लियर? तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। तो आप उत्तीर्णांक निकालना आ गया होगा। पूर्णांक के लिए सर 100% होता है, या मासिक वेतन की बात करते हैं वहाँ 100% होता है। ये चीज़ अपने देख लें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उससे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं या ट्रिक बता देता हूं। क्या है? अधिक अंक, या फिर मैं बोलूंगा अंकों में अंतर, सेम वही ट्रिक है जो भी अपने कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई चेंज हो सकता है, या प्रतिशत में अंतर इंटू 100 करते हैं तो पूर्णांक आता है। कुछ नहीं, ये सेम ही ट्रिक अपने कह सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, जब यूज़ होगा इसका अलग से तो बता देंगे। ये सेम ही बात है, क्योंकि अभी जो अपने करते आ रहे हैं वो और ये क्या है, बिल्कुल सेम है। देखो कैसे, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा फर्क आएगा, देख लो आप। कहता है एक परीक्षा में, ये फॉर्मूला अलग से लिखाने का रीज़न क्या था, है तो उस जैसा ही, पर इसमें हमने अभी एक बच्चे की बात की है और की है ना। अभी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें 2 बच्चों की बात करेंगे, समझ रहे हो बात, 2 चीज़ें आ जाएगी। कैसे? देखो, कहता कि एक परीक्षा में, आ जाएगा क्या यहाँ पे, आ जाएगा सर, एक परीक्षा में विजय 28% अंक, देखते जाना, विजय 28% अंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परंतु 16 अंक से फेल हो जाता है। विजय भाई साहब है वो कितने परसेंट लेके आते हैं, 28%, और 16 नंबरों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट है नंदिनी, 41% अंक प्राप्त करती है। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर, पर वो भी बहुत रेयर चांस है, जो कि उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स से 36 ज़्यादा है। 36 अंक अधिक है या फिर ज़्यादा है, अंक अधिक है, तो पूर्णांक व उत्तीर्णांक बताओ, पूर्णांक व उत्तीर्णांक बताओ। चलो क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, आंसर मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ एक ही टाइप की ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कोई ट्रिक वगैरह भी यूज़ नहीं की अपने। एक टाइप जैसे ही हो जाता है आपका, वैसे ही आप क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, फिर आगे वाले पे आएंगे। इस क्वेश्चन को समझो पहले तो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कहता कि, अब जैसे मैं आपको एक उसको लाइन से बताता हूँ, ये आपकी एक लाइन होगी, देखना 2 3 3 4 क्वेश्चन लाइन से बताओगे तो आप अपने आप ही करने लग जाओगे। क्या कहता है कि एक परीक्षा में विजय के 28%, तो ये कितना है 0%, ये कितना है 100%। यहाँ पर मैं मान लो विजय के लिख देता हूँ कितने परसेंट, 28% लिख दिया, परंतु 16 अंक से फेल हो जाता है। इसको एक बार पढ़ा रहने दो। नंदिनी 41%, तो मान लो नंदिनी के कुछ यहाँ पर तक आ गए, ये नंदिनी की है कितने 41%, देखते जाना ढंग से। तो उत्तीर्णांक से 36 अंक ज़्यादा होते हैं, इसको पढ़ा रहने दो, पूर्णांक और उत्तीर्णांक। अब ढंग से देखना, ये जो विजय के 28% है, क्या ये उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स है? नहीं सर। तो जो नंदिनी के आई है, क्या वो उत्तीर्णांक और पासिंग मार्क्स है? नहीं सर। तो अगर मैं उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स की बात करूं तो वो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में होगा, इनके इधर यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं होगा। बीच में तो मैंने लाइन इसलिए लगाई क्योंकि जगह कम है, ये बस सुना कि सर बिल्कुल बीच का होगा, नहीं हो सकता है उत्तीर्णांक यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया अपना उत्तीर्णांक, समझ गए। पासिंग मार्क्स जिसको अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क्स। तो देखो ये रही वो लाइन, मैं लंबी कर देता हूँ इस लाइन को। अगर 28% इसकी आई तो इसने क्या कहा कि 16 नंबर से ये क्या हो जाता है सर, फेल हो जाता है। ढंग से देखना,
16 अंक से क्या हो जाता है फेल। तो 28 के साथ ये इस वाली लाइन आ गई विजय वाली, ये नंदिनी वाली, देखते जाना 28% तो आ गए, अगर 16 नंबर और मिल जाते तो ये पास था। ठीक है, नंदिनी के 41 तो आ गए, पर अगर 36 अंक अधिक है, अगर 36 कम आते तो भी तो वो पास ही थी। सर क्या शिक्षा दे रहे हो? अरे भाई शिक्षा नहीं, क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर उसके 36 कम आते तो किसके बराबर होती? उत्तीर्णांक के बराबर होती कि नहीं होती? यस सर, समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये देखो आप यहाँ पर, यानी कि ये हो गया विजय और नंदिनी में कनेक्शन अपने बना दिया। तो देखो अपने यहाँ पर मार्क्स कितने हैं सर? 52। मार्क्स कितने बन गए? 52। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर मैं अंक की बात करूँ, संख्या की बात करूँ, उनके बीच का डिफरेंस अंतर बताऊँ तो अंक के अंदर तो सर 52 है, बट परसेंटेज में कितना है सर? 13% का फर्क है। देख लो चाहिए 41 और 28 में सर 13% का फर्क है। समझ आ गया? अब आपको क्या चाहिए? आप पहले वाला ट्रिक भी यूज कर सकते हो, मैंने बताया ना, दूसरे वाला भी कर सकते हो, पहले वाला भी कर सकते हो, दूसरा ये वाला, ये भी मैं कराऊंगा, पर पहले वाले से देखो, इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, पर मैं करवा देता हूँ, क्या पता याद रहे ना रहे, पर ये जब करोगे तो याद तो रहने लग जाएगी। एक दो ट्रिक का वही याद नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? तो संख्या सर 52, परसेंटेज में अंतर सर 13 या परसेंटेज। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? एक तो पूछा है पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए तो हो जाता है 100, यानी कि 13 चौको 52 और 400। या अगर आपसे पूछता है उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक कितना है बता सकता है कोई? उत्तीर्णांक कितने % है बता सकते हो? नहीं सर, देख लो चाहिए, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, और परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो अपने यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। कुछ भी नहीं बताया, ना नंबर बताए, ना कुछ और बताया, कुछ नहीं बताया इसमें। तो सर कैसे करें? देखो मान लिया आपकी बात सही है, जायज़ है कि उत्तीर्णांक नहीं दिया, मैं एक काम करता हूँ इस क्वेश्चन में, क्या काम करता हूँ कि 52/13 इंटू अगर मैं 28 कर दूँ तो ये वैल्यू किसकी आएगी सर? ये वैल्यू आएगी विजय के नंबर जितने आए हैं उसकी। विजय के नंबर इसी से निकालते हैं। यस सर। तो 13 चौकू 52, 28 दूना 56 दूना 112, ये कितने आ गए सर? ये विजय के आ गए 12, और 12 में 16 ऐड कर दो तो उत्तीर्णांक पे पहुंच जाएंगे क्या? यस सर। तो कितना आ गया? 128। तो आपके उत्तीर्णांक जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो कितने हैं? 128। समझ रहे हो बात? उत्तीर्णांक नहीं दिया था, विजय या नंदिनी का निकाल लो, उसमें 36 कम कर देना, उसमें से 36 कम कर देना, इतना ही आंसर आएगा। दूसरा ट्रिक क्या बता रहा था कि अंकों में अंतर, वही चीज बन गई ना, वही चीज बन गई। देखो ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर रहा हूं, सेम ही चीज है, पहले वाला कह दो चाहिए वाला। अंकों में अंतर कितना है दोनों के सर? 52। परसेंट में अंतर कितना है दोनों के? 13 इंटू क्वेश्चन 100 करोगे तो पूर्णांक, और क्वेश्चन करोगे तो आपसे जो पूछा है, उत्तीर्णांक पूछा है, विजय का पूछा है या नंदिनी का पूछा है, वो क्वेश्चन में लगा दो तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और एक बात और याद रखना, मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहां पे आप जो कर रहे हो ना संख्या बटे प्रतिशत इंटू क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन प्रतिशत में ही रखना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, तभी आपके क्या आएंगे? मार्क्स आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने अंक में रख दिया तो आपके पास ये उल्टा हो जाएगा, प्रतिशत में आ सकता है आपके पास। किस में आएगा? प्रतिशत वगैरह के अंदर अलग आ सकता है, तो आपको ये परसेंटेज में ही रखना है। चलो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, इसके लिए एक बार छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आगे आएगा तब देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, एक बार से आप छोड़ दो इसको। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, कहता है, देखते जाना, तो आप दूसरी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, वही बात, इस ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। लाइन पढ़ी रहने दें, क्योंकि सर ये लाइन तो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रही है। कहता है कि एक चुनाव में ए ने 56 मत प्राप्त किए, 1% है अभी, एक चुनाव में, इलेक्शन में ए ने 56% वोट प्राप्त किए। वोट मतलब वोट होता है, यस सर, या मत भी कह सकते हैं, यहाँ पे वोट तो इंग्लिश का वर्ड है, मत कह सकते हैं, और मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोट प्राप्त किए। ए पर्सन ऑब्टेन 56% ऑफ टोटल वोट, वह 1560 वोट से जीता। सुनो, वह 1560 मत से या फिर वोट से जीत गया,
तो आप हमें ये बताओ सर कि इसके अंदर टोटल जो मत थे, टोटल वोट थे, कुल मत जो थे वो कितने थे, है ना। कुल मत या फिर टोटल वोट बताने हैं सर क्या थे, कितने थे, है ना। समझो इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में ए ने 56% मत लिए, 1560 वोट से जीता, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1560 वोट या मत से बी से जीता। मैं लिख देता हूँ बी से जीता। यहाँ भी लिख सकता है चुनाव में ए ने बी से 56% मत प्राप्त की, ज़्यादा प्राप्त किया। सॉरी, ए ने 56% की, यहाँ तो नहीं लिख सकता, पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी से, क्योंकि ये जो जिससे जीता वो भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। अगर नहीं दिया तो आप बी मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस बात को ढंग से देखना, इंपॉर्टेंट है, समझते जाना। लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। वोट वाले में देखो, कहता है ये मान लो ए के हैं, ये बी के हैं। ए ने कितने लिए भाई? 56%। कुल वोट कितने होते हैं सर? 100% होते हैं। तो 100 में से 56 ये ले गया, तो ये कितने लेगा? 44%। इन दोनों में परसेंट का गैप कितना आ गया सर? 12%। आ गया कि नहीं आ गया? और ये 1560 भी तो क्या है? अंतरी है ना। 1560 वोट से तो जीत गया। क्लियर? समझ रहे हो बात? मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियर ये बताता हूँ, समझना इस बात को कि एक आपके पास ए है और एक बी है। ए जो है, सुनना, वो बी से, ए जो है वो बी से क्या कहता है कि अपने पास वोट काउंटिंग हो गई, मेरे को तेरे से 150 वोट ज़्यादा मिले हैं। किसको ज़्यादा मिले? ए को। ए इक्वल टू 150 नहीं है, ए को क्या है? बी से 150 वोट ज़्यादा मिले। समझ रहे हो बात? 150 वोट ज़्यादा मिले। अगर मैं कह दूं कि टोटल वोट 500 थे, समझ रहे हो, टोटल मान लो 500 थे। इस बात को समझने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए देखो, फिर टोटल 500 थे, 500 में से ए को कितने ज़्यादा मिल गए? 150। तो मैं क्या कर दूंगा? 150 कम कर दूंगा सर, 350। अब 350 को 2 से भाग कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा 175। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि बी को तो 175 मिले, बी को तो 175 मिले, और ए को कितने मिले? ए को कितने मिले सर? ये मिल गया अपने पास 325। ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा? तभी तो ए 150 वोट से जीतेगा। अगर 500 वोट में से ए और बी की बात करूं, ए को 150 वोट बी से ज़्यादा मिले हैं, ए को 150 वोट बी से ज़्यादा मिले हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जितने भी बी को मिलेंगे उसमें 150 ऐड कर दो, तभी ज़्यादा होंगे। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या कहता है? परसेंट में तो ये बात क्लियर होगी, क्योंकि ए को 56 मिला, ए को 44 मिला, तो परसेंट में अंतर तो 12 का आ गया। पर इसने क्या कहा? 1560 वोट से जीत गया। इसने ये नहीं बोला कि ए को 1560 मिले, 1560 वोट से तो जीत गया, यानी कि 1560 वोट तो ज़्यादा थे। किससे? बी से। किसके? ए के। यानी कि ए के बी से 1560 वोट ज़्यादा थे। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ए और बी के जो अंतर है वोटों का वो 1560 है। तो दूसरे वाली ट्रिक समझ लो जी, पहले वाली। तो कितना कह देंगे सर? 1560 बटे 12 इंटू 100। ये क्या आ जाएगा आपका सर? कुल वोट आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? कुल मत आ जाएंगे सर। 12 एकम 12, 12 या 36, 130, यानी कि सर 13,000। तो कुल वोट कितने थे? 13,000। कुल वोट कितने थे? 13,000। 100 से क्यों किया? क्योंकि अपने को पता है कुल वोट कितने होते हैं। कुल मत जो है, टोटल जो वोट है वो कितने होते हैं? 100 होते हैं। बात क्लियर हो रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। कहता है कि चुनाव में सर, चुनाव विद्यार्थी इसके अलावा, अरे भाई अभी तो टाइप नंबर 3 ही चल रहा है, 7, 8, 9 टाइप है इसके, सब करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखो, चुनाव में एक चुनाव में ए को 39% वोट मिले या मत मिले, मत का मतलब वोट मिले, वह बी से 1320 वोट से हार गया। बी से क्या हुआ?
1320 वोट से हार गया। वोट कह दो या मत कह दो, हार गया। तो आप हमें बी के मत बताओ जी। अब मैं हर बात इतनी क्लियर नहीं बताने वाला, सीधा देखो। ए को कितने मिले देखते जाना, सर 39, तो बी को सर 39 यानी कि 61 मिले हैं, तभी सर टोटल 100% होगा। यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 100% वोट थे और सभी 100% के 100% जो वोट है वो पोल हुए हैं, वोट गिरे हैं। अपने ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, सर 100% थे वो वोट देने नहीं आए, वो बीमार हो गए, ये हो गया वो हो गया, 40% ही वोट पोल हुए, 60%, तो वो आगे वाले टाइप में करेंगे, ज़रूर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पर अभी अपने बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हार्ड चल रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो सर इसको हम 40% मिले, इसको 61% मिले, टोटल 100 है। क्या कहता कि एक चुनाव में ए को 39% मिले, वह बी से 1320 वोट से हार गया। तो बी से कितने वोट, यानी कि अगर अंकों इसकी बात करूँ तो 1320 वोट का तो फर्क है, और अगर परसेंटेज की बात करूं तो भाई सर 22% का फर्क है कि नहीं है, या 20 है, क्या है देखो 22 ही है सर। निकाल देंगे आंसर, ये सर 1320 संख्या आ गई अपनी, अपॉन में प्रतिशत होता है सर 22 हो गया, इंटू क्वेश्चन क्या पूछा है बी का, तो बी को कितने मिले थे 61%, बी को कितने मिले थे 61%। कर सकते हो सोल्व, कट करेंगे अपने 11 से कर लेते हैं, 11 को 2, और इसको अगर मैं 11 से करूँगा तो 1 2 0, इसको अगर मैं करता हूँ तो 60, 61 छिका कितना होता है 36 60, यानी कि बी को कितने वोट मिले 36 60। तो क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वो देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तब तक आप स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करते जाएंगे। अभी तो एक ही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं ना। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल जाएंगे, जो टाइप नंबर 3 के ही होंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर वो चेक हो जाएंगे, तो आप कोशिश करना कि आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है। देखो सीधा बता देता हूँ मैं आपको, या फिर एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, चलो उसके बाद बाकी क्या जो होमवर्क दे दूंगा। है तो ये भी होमवर्क का क्वेश्चन, पर चलो कोई बात नहीं। बी को वैसे तो लिख देता हूँ, बी को मिले भाई 70-80 वोट, 70-80 नहीं सर 7080, वेरी गुड। बी को कितने मिले, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है 70-80। वह ए को कुल मत के 18% से हराया, वह ए को कुल मत के 18% से हरा दिया। ए को कुल मत से 18% से हरा दिया। तो आपको पूछा है कुल मत और ए के मत, कुल वोट यानी टोटल वोट और ए के वोट या मत, ये दोनों आपसे पूछे हैं। तो होमवर्क है, वैसे तो आप चेक करो कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, पर इसके अंदर एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं अपने। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, या होमवर्क में नोट कर लो, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दे देता हूँ भाई मैं ये 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए एक और मेथड है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता, बी की आय ए से 20% अधिक, बी की आय ए से 20% अधिक वह सी की बी से 10% अधिक, वह सी की बी से 10% अधिक,
यदि सी की आय, यदि सी की आय ए से, सी की आय ए से 960 रुपये अधिक है तो बी की आय बताओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राहुल के अंक प्रिया से, के अंक प्रिया से 20% अधिक है। तो प्रिया तो प्रिया के अंक राहुल से कितने % कम है, कितने % कम है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है वो चलो अपने आगे करेंगे। एक बार ये देखो, करवा दूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।